अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके आए हैं। फोर्थ रूट ऑफ 128 माइनस फोर्थ रूट ऑफ 8 होल पावर एक्स इज इक्वल टू 4096। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, फोर्थ रूट ऑफ 128 तो लिख लेते हैं 128 और इस फोर्थ रूट को 1/4 लिख लेते हैं माइनस इसी तरह फोर्थ रूट ऑफ 8 को भी इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, होल पावर एक्स इज इक्वल टू 4096। अब देखो 128 इनकी जगह लिख लेते हैं 2 पावर 7 होल पावर 1/4 माइनस 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3 होल पावर 1/4 एंड फिर होल पावर एक्स इज इक्वल टू 4096। अब हमारे पास एक लॉ है, वो यह है कि एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो इस 2 के ऊपर दो पावर हैं, एक 7 है एंड दूसरा 1/4 है, तो ये 2 लिख लेंगे और ये दोनों पावर प्रोडक्ट होके 7/4 हो जाएगा माइनस ये भी इसी तरह 2 पावर 3/4 एंड होल पावर एक्स इज इक्वल टू 4096। ठीक है, अब देखो 2 पावर 3/4 को मैं कॉमन लेता हूं। ठीक है, जब ये बाहर लिख लेंगे कॉमन 3/4 तो यहां पर 2 पावर 2 तो कॉमन ली है, पावर यहाँ पर 7/4 है, तो 7/4 से ये 3/4 कॉमन लेके ये फिर माइनस हो जाएगा 3/4। ठीक है, माइनस इनको पूरा कॉमन ली है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर 1 रह जाएगा एंड होल पावर एक्स इज इक्वल टू 4096। ठीक है, अब देखो 2 पावर 3/4 एंड यहाँ पर 2 पावर 7/4 माइनस 3/4, ये 4 जो है एलसीएम हो जाएगा और ये न्यूमरेटर 7 माइनस 3। ठीक है, और माइनस यहाँ पर 1 एंड होल पावर एक्स इज इक्वल टू 4096। अब देखो 2 पावर 3/4 यहाँ पर 2 पावर 7 माइनस 3 4 हो जाएगा 4/4, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 होल पावर एक्स इज इक्वल टू 4096। ठीक है, तो 2 पावर 3/4 और ये 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा होल पावर एक्स इज इक्वल टू 4096। तो पहले मैंने ये रूल बताया, जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो ये 2 पावर 3x/4 हो जाएगा इज इक्वल टू, और 4096 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 12, जो कि ये इक्वल है 4096 का। अब हमारे पास एक और लॉ है, वो यह है कि एक्स पावर ए इज इक्वल टू एक्स पावर बी, यानी अगर सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर देखो सेम बेसिस हैं, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, तो ये पावर जो हैं इक्वल हो जाएंगे 3x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12। ये पावर आपस में इक्वल हो गए, तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेते हैं
इस साइड से मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 48। तो बोथ साइड्स डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं। यहाँ से डिवाइड बाई 3, यहाँ से डिवाइड बाई 3 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और रह जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर इनको कैंसिल आउट करके 16। ठीक है, सो यह है हमारा रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 16 पुट करके अगर ये 4096 के इक्वल आता है तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो x की जगह 16 पुट कर लेते हैं तो 4th रूट ऑफ 128 माइनस 4th रूट ऑफ 8 होल पावर ऑफ 16 इज इक्वल टू 4096। ठीक है, पहले मैंने इनको सॉल्व करके दी है जो कि आ जाता 2 पावर ऑफ 3x बाई 4। अब यहाँ पर हमने x की जगह 16 लगाया है तो यहाँ पर भी x की जगह 16 लगा लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 4096। अब इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। फॉर 1 दर 4, फॉर 4 दर 16 तो ये हो जाएगा 2 पावर ऑफ 3 4 दर 12 इज इक्वल टू 4096। अब हम जानते हैं कि 2 पावर ऑफ 12 इक्वल होता है 4096 का, इज इक्वल टू 4096। अब देखो ये आपस में सेम आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 16। ये रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।